Hello students, hopefully you have gone through the previous lectures. Uh, in today's lecture we'll study about the evolution of the prokaryotic life. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स अर्थ के ऊपर इट इज़ बिलीव्ड कि सबसे पहले दे वर फॉर्म्ड अप्रॉक्सीमेटली 3500 टू 3800 मिलियन ईयर्स एगो, या जिसको आप 3.5 टू 3.8 बिलियन ईयर्स एगो भी आप बोल सकते हैं. शुरू में जितने भी प्रोकैरियोट्स अर्थ के ऊपर बने, ऑल ऑफ देम दे वर फॉर श्योर एनारोब्स. एनारोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन को अपना रेस्पिरेटरी प्रोसेस में नहीं यूटिलाइज करते हैं. तो ओबियसली उस टाइम क्योंकि अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन प्रिमिटिव अर्थ में प्रेजेंट ही नहीं था, तो ऑल ऑफ देम दे वर एनारोब्स. बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत सारे चेंजेस हुए. तो उनके बारे में ही स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्रोकैरियोट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज़ इवॉल्व. तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स अर्थ के ऊपर बने, ऑल ऑफ देम दे वर हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं, एंड फॉर देयर फूड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. तो ऑल ऑफ देम दे वर हेटेरोट्रॉफ्स, वो फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे. दे वर ऑब्टेनिंग देयर फूड बाय कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द प्रिमिटिव ओशंस. जैसे आपने पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रिमिटिव ओशंस में बहुत सारे सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्यूमुलेट हो चुके थे. तो ये प्रिमिटिव हिटेरो जो फर्स्ट हिटेरोट्रॉफ्स बने, वो उसके ऊपर वो दे केप्ट ऑन फीडिंग, जिसकी वजह से दे इंक्रीज्ड मच इन देयर नंबर. पर इट साथ के साथ इट स्टार्टेड पोजिंग अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये हिटेरोट्रॉफ्स दे केप्ट ऑन कंज्यूमिंग दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट स्टार्टेड डिप्लीटिंग. क्योंकि नए ऑर्गेनिक कंपाउंड कम रेट पे बन रहे थे और कंजम्पशन उनका बाय दिस हिटेरोट्रॉफ्स वाज एट हायर रेट. तो जिसकी वजह से म्यूटेशंस they occurred, and evolution हुआ. एक next set of prokaryotes they got evolved, which were autotrophs. But unlike the present day autotrophs, they could not use the solar energy, rather they were using the chemical energy for synthesizing their food. तो उनको हमने टर्म दिया कीमो ऑटोट्रॉफ्स. These organisms they were using the chemical energy which was released by a degradation of the inorganic compounds again present in the primitive oceans. वो inorganic compounds को degrade करके chemical energy के help से by using carbon dioxide and some compound like हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करके वो अपना कार्बोहाइड्रेट फूड वो अपना सिंथेसाइज कर रहे थे. दे वर नॉट यूजिंग वाटर एज देयर रॉ मटेरियल. तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन वॉज नॉट being produced in this reaction. So we gave the term to these organisms as N-oxygenic organisms. N-oxygenic मतलब क्योंकि इस reaction में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, तो they were termed as N-oxygenic prokaryotes. तो इसकी वजह से अगेन द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट अराइज्ड. तो नेक्स्ट सेट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स जो वहाँ पे इवॉल्व हुए, दे म्यूटेशन की वजह से दे डेवलप्ड सम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो सनलाइट को यूज़ कर सकते थे फॉर सिंथेसाइजिंग देयर फूड. तो these organisms again but they were not using water as their raw material. तो उनको भी हमने टर्म दिया एनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ्स. तो वो जिस तरह से वो अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे थे, इट वाज वेरी सिमिलर लाइक दीज एनऑक्सीजेनिक कीमोऑटोट्रॉफ्स. द ओनली डिफरेंस वाज दैट दे वर यूजिंग सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ द केमिकल एनर्जी. वो सोलर एनर्जी को यूज़ कर पा रहे थे, बट स्टिल क्योंकि वो वाटर यूज़ नहीं कर रहे थे, तो ऑक्सीजन वॉज नॉट बीइंग प्रोड्यूस. देन द नेक्स्ट सेट ऑफ prokaryotes which got evolved again by the process of mutations, they developed the true chlorophyll and कुछ ऐसे एंजाइम्स उनके अंदर डेवलप हो गए कि वो प्रेजेंट डे ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स की तरह दे कुड नाउ यूटिलाइज द सोलर एनर्जी, एंड उसके साथ साथ दे वर यूजिंग वाटर एज देयर रॉ मटेरियल फॉर हाइड्रोजन सोर्स इन दिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. और ये स्टैंडर्ड रिएक्शन आप लोगों को सबको पता है. दीज ऑर्गेनिजम्स दे वर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
in presence of solar energy they were synthesizing their carbohydrate food, and साथ के साथ ही they were releasing oxygen in the environment. So these organisms they were termed as oxygenic photoautotrophs, उनको term दिया क्योंकि वो ऑक्सीजन वो रिलीज़ कर पा रहे थे. तो सबसे लास्ट में जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स बने they were oxygenic photoautotrophs. तो it is believed that कि first oxygenic photoautotrophs were cyanobacteria like prokaryotes जो approximately 3300 to 3500 million years ago अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुए. थैंक यू.